Hi, hello, how are you? Hello बच्चों, again we are going to discuss about life process. Okay, so बेटा इस चैप्टर्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए, ठीक है। स्टार्टिंग से फिर आपको 5 मिनट में रिवाइज कराता हूँ। वेलकम टू ग्रो ट्री एकेडमी फाउंडेशन बैच क्लास 6 to 12। देखो बेटा, इसमें हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम मैंने कोशिश किया आपको बता पाऊँ। और देखो, लाइफ प्रोसेस को मैंने डिफाइन किया था, द प्रोसेस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस वह होता है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन करता है सरवाइव करने के लिए। तो द प्रोसेस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन देयर लाइफ और कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। हमने कुछ लाइफ प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। द बेसिक ऑल लाइफ प्रोसेस ऑल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट मैंने लिखा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ओके बेटा, मैंने फर्स्ट ओके मैंने फर्स्ट लिखा न्यूट्रिशन, सेकंड लिखा है रिस्पिरेशन, थर्ड लिखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, फोर्थ लिखा रिप्रोडक्शन विच बाय द हेल्प ऑफ न्यू यंग वन इज प्रोड्यूस, फिफ्थ लिखा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड एक्सक्रेशन एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्टेज। एलिमिनेशन का बेटा होता है कि इससे रिमूव करना। ओके, एस्क्रेशन वह प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हमारी बॉडी जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है उस टॉक्सिक सब्सटेंस को आउट करना। दिस इज नोन एज एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन आल्सो। बट मैंने ये बोला था कि आपको क्लास 10th के लिए ओनली 4 प्रोसेस पढ़ना है। फर्स्ट प्रोसेस नेम इज न्यूट्रिशन, सेकेंड प्रोसेस नेम इज respiration, third is a transportation and fourth is a excretion. After that मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया। फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, what criteria do we use to decide whether some time is alive। तो क्या क्राइटेरिया होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कह सकते हैं कि वो लिविंग है, ठीक है। तो वी कैन डिसाइड दैट सम इज अलाइव ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर ये बोलना है कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है तो उसके लिए कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। उस कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर, हम डिसाइड करते हैं कि ये क्या है, लिविंग है और दिस इज नॉन लिविंग। तो पहला मैंने लिखा था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड कंटेन प्रोटोप्लाज्म। तो बेटा इसमें क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज के बने हैं, सेल के बने हैं। ये आइडिया गिवन बाय सेल थ्योरी, एमजे स्लीदन एंड थियोडोर स्वान। और ऑल सेल कंटेन होते हैं प्रोटोप्लाज्म लिक्विड से। सेकेंड पॉइंट था दे रिस्पायर बाय इनहेलिंग ऑक्सीजन, एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। The require food for performing life activity, okay, and they exhibit growth and development of body organ। After that fifth point आपको बताया गया है दे इंक्रीज देयर नंबर थ्रू द रिप्रोडक्शन। ये बेटा हम देखो, रिप्रोडक्शन इज नॉट इसेंशियल बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर जीनिक, मतलब सरवाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया जाएगा। इट इज इसेंशियल फॉर, जैसे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबका एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। वो मतलब लाइफ स्पैन बोलते हैं। जैसे टेक अप, जब से वो बर्थ लेते हैं और तब तक जीते हैं उस टाइम पीरियड को बोलते हैं लाइफ स्पैन। ये लाइफ स्पैन के बाद वो क्या हो जाता है, लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए अपने स्पीसीज को ऑन द अर्थ सरफेस पे बचाने के लिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन था व्हाट आर द रॉ मटेरियल यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रॉ मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं। तो पहला है बेटा ऑक्सीजन। कोई जरूरी नहीं है कि जैसे सम बैक्टीरिया नॉट डज नॉट रिक्वायर फॉर ऑक्सीजन, जैसे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ
कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, किसी को वाटर चाहिए, किसी को फूड चाहिए, किसी को मिनरल एंड विटामिन चाहिए, सब किसी को सब चाहिए, ठीक है। तो ये मटेरियल्स रॉ मटेरियल हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होती है। आफ्टर दैट न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बताया था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को बेटा मैंने दो टाइप में डिवाइड किया, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन एंड कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन के बारे में। और वहीं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेप्रोफिटिक वाले हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, होलोजोइक हो सकते हैं, ओके। फिर हमने न्यूट्रिशन को समझाने की कोशिश किया था कि व्हाट इज अ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन है क्या। आप क्या बोलोगे कि व्हाट इज अ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन के बारे में क्या बताओगे कि द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। या न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड या ऑब्टेन फ्रॉम देयर सोर्सेज लाइक फ्रॉम प्लांट और एनिमल and convert into simpler form and digest it, absorb it, okay। और उसके बाद मैंने बेटा यहाँ पे कुछ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी में दिखाया था कि लाइक एप्पल, इट इज अ प्लांट प्रोडक्ट which eat by any humans and it goes into the stomach by the metabolic process, it digests in the stomach, मतलब utilize into simpler form in the stomach, in the small intestine. After that microvilli help to absorb and transport into the vessels, blood vessels, okay, blood stream भी बोलते हैं। वहां से बेटा एब्जॉर्प्शन, तो क्या क्या, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये 5 स्टेप फॉलो किए जाते हैं ह्यूमन बीइंग के, इसलिए इसको होलोजोइक बोला जाता है। उसके बाद हमने बेटा बात किया था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अभी जस्ट मैंने बात किया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होते हैं एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो हो गया बेटा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें होगा वो 2 तरीके से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। बाय द हेल्प ऑफ फूड, मतलब फोटोसिंथेसिस, ये अपना फूड ऑब्टेन कर लेते हैं, बना लेते हैं, मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। वहीं कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब वो बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स, उन्हें सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है अपनी फूड को प्रिपेयर करने में। तो बेटा मैंने फोटोसिंथेसिस को इजी गोइंग में बताने की भी कोशिश किया था कि व्हाट इज अ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस अकर पार्शियली इन द स्पेशल सेल, जो फोटोसिंथेसिस होते हैं वो एक स्पेशल सेल होते हैं, उस सेल का मैंने नाम लिखा था मेसोफिल सेल, ठीक है। क्योंकि इस सेल के अंदर क्या भरा पड़ा होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट भरी होती है, जो सनलाइट को ट्रैप करती है, ठीक है, जो सनलाइट को ट्रैप करती है और उससे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या करता है, वाटर को ऑक्सीडाइज, मतलब उसको एक नाम दिए थे फोटोलाइसिस, वाटर को ब्रेक डाउन करता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के फॉर्म में, एंड ड्यू टू द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल इट मेक ग्लूकोज एंड 6 molecule of oxygen and 6 molecule of water vapor. This phenomena and जो इसमें अभी सुनोगे कि जो प्लांट्स के रूट होते हैं, by the process of diffusion it absorb water and mineral from the soil and transport to the leaf through the xylem. Xylem is a vascular bundle या vascular tissue बोल सकते हैं। After that second topic था बेटा कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। प्लूरल फॉर्म, मतलब किसका प्लूरल फॉर्म यहाँ लिखा है, तो बैक्टीरियम, बैक्टीरिया इज अ, देखो बेटा यहाँ पे बैक्टीरियम लिखे थे, बैक्टीरियम सिंगुलर वर्ड है और बैक्टीरिया जो है प्लूरल वर्ड है। अगर एक बैक्टीरिया है तो उसे हम बैक्टीरियम बोलेंगे और मेनी है तो उसे बैक्टीरिया बोला जाता है। द सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड using energy derived from the oxidation of organic and inorganic material without aid of light। बिना लाइट के जो ऑर्गेनिजम्स अपनी फूड बना लेते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करके, उन्हें क्या बोला जाता है, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स, ठीक है। तो व्हाट आर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या व्हाट आर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कॉल्ड, तो मैंने बताया था कीमोसिंथेटिक
ऑर्गेनिज्म आल्सो कॉल्ड कीमोऑटोट्रॉप्स। जो कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें कीमोऑटोट्रॉप्स कहते हैं। व्हाई? बिकॉज दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड टू प्रोड्यूस शुगर एंड अमीनो एसिड that other living creature also used to survive. They are primary producer। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हुए एज अ ग्रीन प्लांट की तरह। इनके एग्जांपल्स की मैंने बात करें तो बेटा इसके एग्जांपल्स में आपको सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया एंड नाइट्रोसोमोनास मिल जाएंगे। ओके, बैक्टीरिया एग्जांपल्स हो गए। और बार बार कहता हूं कि आपको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जरूर याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो बेटा आप क्या बताओगे कि जो फोटोसिंथेसिस वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शंस होगा वो क्या होगा? तो 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस in the presence of sunlight which absorbed by the chlorophyll pigment and convert into chemical energy. These all raw material convert in the form of glucose and oxygen, 6 molecule of oxygen and 6 molecule of water vapor. It goes into the atmosphere। ये कहाँ चले जाएंगे? एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। और ग्लूकोज वो क्या करेगा बेटा? यूज करेगा ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू भी क्या कहलाएगी? ये भी वैस्कुलर बंडल है या वैस्कुलर टिश्यू है जो फूड को ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट के पहुंचाता है। और जो एक्स्ट्रा फूड ग्लूकोज होगा वो स्टार्च के फॉर्म में बेटा स्टोर कर लिया जाएगा प्लांट के द्वारा। ओके, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट इसे क्या करेगी? स्टोर कर लेगी। तो वही बात अगर हम करें कि वो who is known as autotrophs या what is आप कहोगे कि autotrophs को कैसे डिफाइन करें? हाउ कैन वी डिफाइन द autotrophs? तो बेटा ऑटोट्रॉप्स को डिफाइन करना बहुत इजी है। हम डायरेक्टली एक वर्ड्स में बोल सकते हैं द ऑर्गेनिज्म विच शो द ऑटोट्रॉफिक मोड। जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड को शो करता है, ओके, द ऑर्गेनिज्म which show the autotrophic mode, okay, of nutrition are called autotrophs। उन्हें autotrophs कहते हैं। तो एग्जांपल्स की बात करें कि what is the example of autotrophs plant? तो ग्रीन प्लांट हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गई जो ऑटोट्रॉप्स है, और कुछ बैक्टीरिया हमने बताया जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, ये भी ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे। आफ्टर दैट बेटा मैंने बात किया था सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हमने रखे थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्स के पर्पज से भी और नॉलेज के पर्पज से भी। तो बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था बेटा व्हाट आर द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो बेटा सबसे पहले मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर एंड मिनरल्स। After that, chlorophyll pigment which absorb the sunlight energy in the form of chemical energy. Okay, it is a primary requirement for photosynthesis. Second question था बेटा in which type of light maximum photosynthesis occur? किस टाइप के लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है? तो आप बताओगे कि पहला है बेटा रेड और दूसरा है ब्लू लाइट। रेड एंड ब्लू लाइट के समय फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन विच टाइप ऑफ लाइट? रेड एंड ब्लू लाइट। एंड थर्ड क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ लाइट मिनिमम फोटोसिंथेसिस अकर? किस लाइट में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है? तो बेटा होगा ग्रीन लाइट। क्या होगा? ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे कम होता है। और वही थर्ड मतलब फोर्थ था, ये तो थर्ड क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है? तो अगर आपको अपनी लैंग्वेज में बोले तो वाटर का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लाइट के वजह से वाटर का ब्रेकडाउन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में और वही 2 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। इसी ब्रेकडाउन को फोटोलाइसिस बोला जाता है। तो आप एग्जाम में लिखोगे कैसे? हाउ कुड यू राइट इन एन एग्जाम? तो पहले तो बेटा ये रिएक्शंस जरूर लिख देना।
रिएक्शन पे आपको आई होप मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट आप इसे अपने शब्दों में 2 लाइन का डेफिनेशन है, आप लिख सकते हो द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर into hydrogen and oxygen by light energy, okay, is called photolysis and O2 released during the photosynthesis from water। तो एक क्वेश्चन और यहां से जनरेट हो सकता है कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में कैसे बनता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। प्लांट भी अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो किसके हेल्प से कर रहा है बेटा, वो मॉलिक्यूल कौन सा है, तो वो है वाटर। वाटर के ब्रेकडाउन से ही ऑक्सीजन का प्रोडक्शन प्लांट के द्वारा भी होता है, ओके। और हमने अब बात करना था बेटा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, मतलब ये क्या बता रहे हैं, व्हाट इज दिस, तो दिस इज अ प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, 3 चीजें मैंने बताया बेटा, ये है प्लास्टिड। अगर आप 9th क्लास में सेल ऑर्गेनेल पढ़े होंगे, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल आप पढ़े होंगे तो बेटा आप समझ जाओगे कि व्हाट इज द प्लास्टिड। प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, और द टर्म प्लास्टिड वाज गिवन बाय हैक्ले इन 1866। जो प्लास्टिड टर्म है बेटा किसके द्वारा दिया गया है, तो हैकल के द्वारा दिया गया है, और इन विच ईयर, तो 1866 में इसे दिया गया था। और वहीं अगर हम बात करें कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द शेप ऑफ प्लास्टिड,